बद्रीनाथ यात्रा व्यवस्था प्रभारी सुबोध उनियाल का बयान। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर, प्लानिंग के तहत हो रहे सभी काम। चंपावत उपचुनाव से पहले कर्नल अजय कोठियाल हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। अन्य लोग भी जल्द थामेंगे बीजेपी का दामन। आप के सीएम उम्मीदवार थे कर्नल। केदारनाथ सहित ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से बढ़ी ठंड। पहाड़ों में जमने लगी बर्फ, गर्म कपड़े पहनने को मजबूर लोग। ऋषिकेश में डूब रहे 4 लोग का उत्तराखंड जल पुलिस और एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। गंगा में डूब रहे थे युवक, तेज बहाव के कारण हुआ हादसा। और उत्तराखंड के मौसम का मिजाज बदला। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। चारधाम यात्रा पर पड़ सकता है भारी बारिश का असर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज से चंपावत दौरे पर रहेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए 28 मई तक जनसंपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस को कमतर आंक रही है और ये बीजेपी की गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे जोश खरोश से उपचुनाव लड़ रही है। ये उनका अहंकार है और बल्कि मैंने मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी ऐसी उम्र नहीं रहेगी कि मैं हर जगह चुनौती देने पहुंचूं। मगर जब भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सरेंडर कर रही है तो मैंने कहा भाई चलो। तो मैं भी कल भाजपा को चुनौती देने जो है चंपावत की तरफ जा। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज से चंपावत दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 28 मई तक जनसंपर्क करेंगे। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि बीजेपी कांग्रेस को कमतर आंक रही है और ये बीजेपी की गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे जोश खरोश से उपचुनाव लड़ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास देर रात से बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश से जहां मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से निजात मिल रही है, वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बता दें कि देर रात से मौसम के बदल जाने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर कोहरे की चादर फैली हुई है, यहां तक कि आमने सामने तक कोई नजर नहीं आ रहा है। वाहनों को भी लाइट जलाकर इधर उधर ले जाना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को भी छाता के सहारे जाना पड़ रहा है। बारिश के चलते ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। पर्यटक भी अपने अपने कमरों में कैद हो गए हैं। बारिश के चलते नदियां नालियां बंद हो गई हैं, जिसका पानी सड़कों पर बह रहा है। शिविर लाइन चौक हो जाने से गंदा पानी झील में समा रहा है। वहीं तेज हवाओं के चलते कई लोगों को छाता तक हवा में उड़ गया और टूट भी गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के ऋषि चौकी हरिद्वार में एसडीआरएफ टीम को परमार्थ घाट में एक युवक के डूबने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। आपको बता दें कि युवक ने दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने गया था, जिसके बाद परमार्थ घाट पर नहाने चला गया युवक और नदी की गहराई का अंदाजा न लगा पाने के कारण युवक पानी में डूब गया। एसडीआरएफ टीम ने युवक की सर्चिंग के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गहन सर्चिंग के बाद पटेल नगर युवक के शव को बरामद कर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। शांभवी धाम में शांभवी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप
महाराज की पावन उपस्थिति में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां दोनों धर्म योद्धा काली सेना प्रमुख स्वामी दिनेशानंद भारती महाराज और जितेंद्र नारायण त्यागी ने रुद्राभिषेक करके भगवान का धन्यवाद ज्ञापित किया और हिंदू राष्ट्र के लिए आशीर्वाद मांगा। बता दें कि दिसंबर में हुई धर्म संसद में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 महीने की कठिन जेल के बाद 3 दिन पहले रिहा किया गया और दिनेशानंद महाराज को डाडा जलालपुर में हुई घटना के बाद हिंदू महापंचायत के लिए गिरफ्तार किया गया। फिर धर्म संसद के मामले में जेल भेज दिया गया था। वो भी 2 दिन पहले ही रिहा हुए। दिनेशानंद भारती महाराज और जितेंद्र नारायण त्यागी दोनों ने सभी हिंदुओं का धन्यवाद दिया। लक्सर को नगर पालिका का दर्जा तो मिला है, लेकिन साफ सफाई के नाम पर विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि शहर में पनप रही गंदगी से अनजान है। मुख्य बाजार से लेकर गोवर्धनपुर रोड तक शहर के नालियां गंदगी से चौक हो चुके हैं, जिससे नालों में पनप रही गंदगी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है। मानसून के दस्तक देने में कुछ ही समय शेष बचा है, लेकिन नगर पालिका की ओर से नालों की सफाई न होने से लोगों को अब अपने घरों में गंदा पानी भरने और डेंगू जैसी घातक बीमारी का डर सताने लगा है। जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक है, चाहे चेयरमैन है, चाहे वार्ड मेंबर है, इस तरफ उन लोगों ने आंखें मूंदो बैठे हैं। उन लोगों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। बार बार सचिव को फोन करने के बावजूद भी इस तरफ नालों की सफाई की कोई व्यवस्था इन लोगों ने अब तक नहीं की है। आने वाले समय में लोगों को घरों में पानी भरेगा और सड़कों पे गोड़ो 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। हर साल की यही व्यवस्था इन लोगों की है। यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष हो या नगर पालिका अधिकारी हो, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जो जितने भी नाले हैं सब हटे हुए हैं और इस ओर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अगर ऐसा ही हुआ तो आने वाले समय में बरसात में लोगों की दुकानों में पानी भरेगा, लोगों के घरों में पानी भरेगा, उसकी जिम्मेदार नगर पालिका। नालों की सफाई हर साल जून के महीने में हो जाती है। हमने भी इस साल भी हमने इस महीने के लास्ट में टेंडर प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी और 1 जून से हमारे नालों की सफाई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि 15 जून तक सभी नालों की सफाई कर दी जाएगी। भले ही सरकार स्वच्छता मिशन को लेकर लाख दावे करती हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। इस समय हम मौजूद है लक्सर नगर में, जहां बरसात का कुछ ही समय शेष बचा हुआ है और यहां पर नालों ने अपनी गंदगी का साम्राज्य स्थापित कर दिया है। तो यहां के जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी जल्द ही इस समस्या से निजात दिलाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि लक्सर की जनता को नालों में पनप रही गंदगी से कब तक निजात मिल पाती है। लक्सर से IND 24 के लिए गोविंद चौधरी। उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच साबित हुआ। कल देर रात से उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम के करवट लेते ही पारा लुढ़क गया, जिससे लोगों को राहत महसूस हो रही है। वहीं पहाड़ों में भी तेज बारिश से मौसम में काफी गिरावट आई है। पहाड़ों और मैदानों में हुई बारिश से जहां यात्रियों को दिक्कतें आ रही हैं, तो वहीं किसानों की खेती के लिए बारिश मुफीद मानी जा रही है। चंपावत उपचुनाव में भाजपा के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। प्रचार में उतरे मंत्री और विधायक चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रिकॉर्ड जीत का दावा कर रहे हैं। चंपावत पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार सीएम धामी उनके पिता विजय बहुगुणा की 39,000 मतों से बनी जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चंपावत की जनता की नजर सिर्फ सीएम धामी और कमल के फूल पर है। चुनाव तो मात्र औपचारिकता है। तो वहीं बनबसा में प्रचार का मोर्चा संभाले हुए पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी मुख्यमंत्री की रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया है। समर्थन पुष्कर सिंह धामी जी को मिल रहा है और जो हम कह रहे थे कि हम 39,000 के मार्जिन को 40,000, लेकिन जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक जाने वाला है। परसों ही हमने एक सम्मेलन के लिए यहाँ के लोगों से रिविजन किया था। आज
करीब 1200 से करीब अधिक महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। कल मैं चंपावत में था, वहाँ छोटी सी जगह में 800 से अधिक महिलाएं वहाँ पर उपस्थित थी। इस बात का संकेत है कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ से विधायक होंगे, इस क्षेत्र का विकास होगा, चंपावत का विकास होगा, ऐसा दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। चंपावत की जनता से यही निवेदन कर रहे हैं कि 31 तारीख को भारी मतों से माननीय मुख्यमंत्री बताएं, बाहर निकले, वोट करें, चंपावत के विकास के लिए वोट करें और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि चंपावत में एक तरफा माहौल है। बहुत जगहों पे हम गए हैं, हर वर्ग से मिले हैं, हर समाज के व्यक्ति से मिले हैं। जोश है माननीय मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर और यहाँ की जनता जो है वो समझ चुकी है कि चंपावत का अगर विकास होना है तो इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा चंपावत की जनता को। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय पिताजी का रिकॉर्ड जरूर टूटेगा। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां चारधाम यात्रा की लगातार जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। रात से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, जिसके चलते चारधाम यात्रा को लेकर लगातार सीएम धामी जानकारी ले रहे हैं। बारिश की वजह से चारधाम यात्रियों को रोक दिया गया है। रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, गौरीकुंड में यात्रियों को रोक दिया गया है। साथ ही सीएम पुष्कर धामी लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर लगातार मुख्यमंत्री धामी जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार रात से पहाड़ों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चारधाम यात्रियों को भी रोक दिया गया है। रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, गौरीकुंड में यात्रियों को रोक दिया गया है। साथ ही सीएम पुष्कर धामी लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, चारधाम यात्रा को लेकर लगातार जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री ले रहे हैं। साथ ही जो बारिश हो रही है उसको लेकर दिशा निर्देश भी यहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार दे रहे हैं अधिकारियों को। देखिए हिमांशु, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले येलो अलर्ट जारी किया था, उसके बाद जब बारिश तेज हुई तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। और कल रात से ही इसका असर चारधाम यात्रा की खासतौर पर केदारनाथ यात्रा पर देखने को मिला, जब बहुत भीषण बारिश के चलते प्रशासन ने एहतियात यहाँ पर बरते और यहाँ पर जो यात्री थे उनको जो मुख्य जो स्टॉपेज है रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड, अगस्त्यमुनि, सोनप्रयाग, इन तमाम जगहों पर रोक दिया गया है। और 10,000 से ज्यादा की तादाद इस वक्त यात्रियों की है, जिनको अलग अलग जगहों पर रोका गया है। और लगातार जो बारिश हो रही है, इससे कोई अफरा तफरी ना हो, इससे अव्यवस्थाएं ना फैले, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। और वहीं मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए चंपावत दौरे पर हैं, लेकिन चंपावत दौरे पर होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। जिलाधिकारी की बात करें या फिर आपदा प्रबंधन से लेकर यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं, SDRF, NDRF, ITBP, इनके जो अधिकारी हैं, इनसे लगातार संपर्क वो साध रहे हैं, ताकि कोई भी जो मूवमेंट हो सरकार का, कि तुरंत जो सरकार एक्शन ले, उसको लेकर त्वरित कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल कैलाश, जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अब बारिश शुरू हो गई है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी होगी, उसको लेकर कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है यात्रियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए यात्रियों को सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर ठंड की है, क्योंकि पहाड़ों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग गर्म कपड़े जो नहीं लाए हैं उनके लिए ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें हैं, लेकिन कोशिश सरकार प्रशासन द्वारा यही सरकार और प्रशासन द्वारा की जा रही है कि उनको अलग अलग स्टॉपेज को रोका जा सके। क्योंकि अगर हम बात करें मौतों की, तो मौत यहाँ पर कई मौतें हो चुकी हैं, 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी है हिमांशा। और अधिकतर जो मौतें हुई थी वो सब मौतें स्वास्थ्य के कारण हुई थी, जिसको लेकर एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई थी, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी। और मुख्यमंत्री ने खुद ये आह्वान किया था आने वाले यात्रियों से कि आप तमाम लोग अगर उत्तराखंड आए तो उत्तराखंड सरकार की तमाम एडवाइजरी को यहाँ पर फॉलो करें, ताकि अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर आए। तो ये चीजें दोबारा न हो, इसको लेकर अब प्रशासन मुस्तैद है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर निर्देश कर चुके हैं कि कोई भी कोताही यहाँ पर ना बरती जाए, और कोई कोताही अगर बरती जाती है तो दंडात्मक कार्रवाई के भी प्रावधान मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित कर दिए गए। जी बिल्कुल कैलाश, ये भी जानना चाहूंगे, जिस तरीके से अभी मौसम बदला है और इस मौसम को देखते हुए क्या जो लगातार जो यात्री आ रहे थे दर्शन करने के लिए केदारनाथ और रुद्रप्रयाग सब जगह, तो क्या कहीं ना कहीं यात्रियों की संख्या में कमी हो सकती है फिलहाल? देखिए जिस तरीके से यात्रा अपने पीक पर है, तो उसको लेकर सरकार 1 हफ्ते पहले ही ये डिसीजन ले चुकी है
कि जून के पहले हफ्ते तक जो भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई भी अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए जा रहे हैं, और जो बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच भी रहा है चारधाम यात्रा पर, उसको ऋषिकेश और हरिद्वार से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो एहतियात मैदानी क्षेत्रों से ही यहाँ पर फॉलो कर रही है सरकार, और जो लोग ऊपर हैं उन लोगों को भारी बारिश के चलते आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि केदारनाथ का जो इलाका है उसमें 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। जो रास्ता बहुत ही पतला रास्ता है, पगडंडी है, कई जगह पर बर्फ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वहां पर इस तरह की कोई स्लाइड से कोई हादसा न हो, इसलिए इस तरीके से कोताही बरती जा रही, क्योंकि 2 मौतें जो हुई हैं हिमांशा, वो लैंडस्लाइड की वजह से भी वहां पर देखने को मिली है, जिसके चलते अब सरकार बहुत ज्यादा सतर्क है, सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है। और एक कैबिनेट मंत्री जो धन सिंह रावत है, उनको प्रभारी बनाया गया है केदारनाथ मंदिर का, ताकि वो लगातार देखरेख करें, वो लगातार संपर्क में मुख्यमंत्री करें। जी बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर बदलते मौसम के साथ यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए और अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां चंपावत उपचुनाव से पहले कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल होंगे। आप छोड़ने के बाद कर्नल के सैकड़ों समर्थक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। 24 मई को कर्नल कोठियाल समर्थकों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। साथ ही आपके पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और सैन्य प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये खबर सामने आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव से पहले कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि आप छोड़ने के बाद कर्नल के सैकड़ों समर्थक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके बाद अब आपके पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही सैन्य प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। साथ ही 24 मई को कर्नल कोठियाल समर्थकों के साथ बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो चलिए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, चंपावत उपचुनाव से पहले कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल होंगे, ये जो जानकारी सामने आ रही है। साथ ही सैकड़ों समर्थक भी जिन्होंने आप छोड़ दी है कर्नल अजय कोठियाल के, आप छोड़ने के बाद वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और कई ऐसे अन्य लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये खबर सूत्रों से मिल रही है कि कर्नल कोठियाल कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर लगभग 300 से ज्यादा लोग थे जो सेना प्रकोष्ठ से जो जुड़े हुए लोग थे आम आदमी पार्टी में, वो लोग भी कल कर्नल कोठियाल के साथ भारी मात्रा में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हैं। उनके साथ साथ जो कार्यकारी अध्यक्ष थे हिमांशा भूपेश उपाध्याय, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और उनके अलावा जो 12 ऐसे प्रत्याशी थे जिनको कर्नल कोठियाल के कहने पर आम आदमी पार्टी ने इस वक्त उम्मीदवार अपना बनाया था विधानसभा चुनाव में, उन लोगों ने भी पार्टी छोड़ने के फैसला यहाँ पर कर लिया है। और उनके साथ साथ जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं नवीन पिरसाली, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। और उनकी भी यहाँ पर जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड में ये बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और अब सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से जब ताजपोशी हुई थी प्रदेश के नए अध्यक्ष दीपक बाली के तौर पर, तो उनसे भी मीडिया ने सवाल किया था, हमने खुद उनसे सवाल किया था कि अब आप किस तरीके के संगठन को देखते हैं। तो जाहिर तौर पर उन्होंने यही कहा था कि हम चंपावत चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन आगामी जो नगर निकाय और निगम के जो चुनाव है उन पर पार्टी बड़ी प्रमुखता से लड़ेगी। लेकिन जो स्थितियां बन रही है हिमांशा, ये वाकई चौंकाने वाली स्थिति है कि एक और पार्टी दावा कर रही है कि आगामी चुनाव वो बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, और दूसरी ओर अगर हम धरातल पर देखें तो धरातल पर जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो संगठन में जो मुख्य पदों पर जो लोग थे, वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये इस वक्त आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं चुनौतियों से घिरती नजर आ रही है।
बिल्कुल, यहाँ पर उपचुनाव के पहले जिस तरीके से आप छोड़ा था कर्नल अजय कोठियाल ने और ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कयास कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई, आपका बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के नानकमता थाना पुलिस ने युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को बाइक सहित गिरफ्तार किया है। नानकमता पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में संदीप उर्फ सैंडी पुत्र ओम प्रकाश और कुणाल सिंह राणा पुत्र नरेश सिंह राणा निवासी ग्राम सभा नौगजा थाना नानाकमता को गिरफ्तार किया है। नानाकमता थाना अध्यक्ष केसी आर्य ने बताया कि दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे से नौगजा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों आरोपी युवती को उसके घर के बाहर से अपहरण कर जंगल ले गए थे, जहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद पीड़िता को ग्राम सभा नगला चौराहे पर छोड़ दिया। सूचना आई थी कि लड़की के साथ 2 लड़कों ने गैंगरेप किया है। इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और तत्काल मुकदमा दर्ज करते वक्त श्रीमान पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस एक टीम का गठन किया गया है। इसमें मुख्य बात यह है कि जो पीड़िता है उसका एक मित्र है भास्कर राणा। तो ये भास्कर राणा जो है ये खटीमा का रहने वाला है और इन अभियुक्तों ने भास्कर राणा बन के ही इसको फोन किया और उसको झांसी में लेकर बुलाया। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र ने विश्व जैव विविधता दिवस पर संरक्षित प्रजातियों पर आधारित अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। उत्तराखंड में बायोडायवर्सिटी रिसर्च के 6 केंद्र हैं, जिनमें हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत, पिथौरागढ़, गोपेश्वर और देहरादून है। साल 2021-22 में इन केंद्रों में एक्स सीटू और इन सीटू संरक्षण उपायों के माध्यम से 1943 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जबकि पिछले साल यहां संरक्षित प्रजातियों की कुल संख्या 1576 थी। ये हम सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है कि साल दर साल कई औषधीय गुणों और स्थानीय प्रजातियां विलुप्त होती चली जा रही हैं। अनुसंधान संस्थान के डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि जैविक दबाव, जलवायु परिवर्तन और साथ ही जनसंख्या में हो रही लगातार वृद्धि के कारण इन प्रजातियों पर संकट बना हुआ है। वहीं इस मौके पर वन अनुसंधान संस्थान केंद्र हल्द्वानी में 2 किताबों का भी विमोचन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड जैव विविधता के जड़ी बूटियों सहित 104 प्रतीकों को संरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। विश्व जैव विविधता दिवस है। इसके लिए वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया था कि आप लोग हमारे क्षेत्र में आइए और यहाँ एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी होगी, उसमें प्रतिभाग करिए। उसके लिए हम यहाँ पर हमारे महाविद्यालय इंदिरा प्रियदर्शनी महिला वाणिज्य महाविद्यालय के द्वारा आए हुए हैं। जैव विविधता संरक्षण के दौरान हम महिला महाविद्यालय से 28 छात्राओं के साथ और 6 जो शोध छात्राएँ हैं वो यहाँ आई हुई हैं, जिसमें हमें सर के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बताया गया और अलग अलग प्रकार की पादप जातियों के बारे में और जीव जंतुओं के बारे में जानकारी दी गई। अभी इसी थीम पर, जैव विविधता संरक्षण थीम पर ही एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें कि सभी पीजी जो गर्ल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ताकि लोगों को इसके संदर्भ में जानकारी मिल सके और बायो जो डाइवर्सिटी है उसके संरक्षण का मैसेज मिल सके। कि आज विश्व जैव विविधता दिवस है। इस साल की जो जैव विविधता की जो थीम है वो जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, विलुप्त प्रजातियां हैं, उनको संरक्षण करने की बात कही गई है। तो हमने इसी कड़ी में आज यहाँ पे महिला डिग्री कॉलेज की छात्राओं को बुलाया है जो पेंटिंग कर रही हैं जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा हमारा एक जो जैव विविधता की हमने 101 आइकन्स की एक संग्रहणिका बनाई गई है, उसका उद्घाटन अभी हमारे प्रभागी वनाधिकारी महोदय द्वारा किया जाए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।